छावा का ट्रेलर आया 4 दिन में 90 मिलियन व्यूज। और आपने एक चीज नोटिस की होगी, ज्यादातर लोग महाराष्ट्र से हैं और सबको प्राउड महसूस हो रहा है। उनके यहाँ जो महान राजा पैदा हुआ था उनकी कहानी अब दुनिया को पता चलेगी। लेकिन क्या था इनके कहानी में ऐसा, और क्यों इनके ऊपर बहुत पहले ही मूवी बननी चाहिए थी लेकिन अब बनी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे हिंदवी साम्राज्य के दूसरे छत्रपति, वीर योद्धा और महान देशभक्त छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में, जिन्होंने अपने जीवन को देश और धर्म की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। छत्रपति संभाजी महाराज जी का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर किले में हुआ था। वो छत्रपति शिवाजी महाराज और महारानी सईबाई के पुत्र थे। बचपन से ही संभाजी महाराज जी ने बहादुरी और बुद्धिमत्ता के गुण अपने पिता से सीखे। संभाजी महाराज ने छोटी उम्र में ही संस्कृत, मराठी, हिंदी और फारसी जैसी कई भाषाओं में महारत हासिल करी थी। ये अद्वितीय विद्वान और योद्धा होने के साथ एक उत्कृष्ट लेखक भी थे। उनकी लिखी बुद्ध भूषण और नखशिकांत जैसी किताबें आज भी मराठी साहित्य का गौरव है। संभाजी महाराज जी की वीरता पहली परीक्षा 1674 में हुई, जब उन्होंने अपने पिता शिवाजी महाराज जी के साथ कई युद्धों में हिस्सा लिया। छत्रपति शिवाजी महाराज जाने के बाद लोगों में यही डर था, इन मुगल आक्रांताओं से अब उनकी रक्षा करेगा कौन। और इसी वक्त 1681 में छत्रपति संभाजी महाराज हिंदवी स्वराज्य के दूसरे छत्रपति बने। छत्रपति संभाजी महाराज का शासन अपने पिताजी की तरह बहुत संघर्षों से भरा रहा। औरंगजेब जैसा मुगल बादशाह, उसके खिलाफ इन्होंने हिंदवी साम्राज्य की जो स्वतंत्रता थी उसको बनाए रखने के लिए बहुत संघर्ष किया। 1689 में उनके अपने रिश्तेदार ने उन्हें धोखों से मुगलों को सौंप दिया। यानी धोखा खाने की वजह से ये जो महान राजा 120 लड़ाई जीती सिर्फ 9 साल में, जो कभी नहीं हारे, जो बहुत बढ़िया वॉर स्ट्रेटेजिस्ट थे, सिर्फ अपनों के धोखे वजह से मुगलों ने गिरफ्तार कर पाए। गिरफ्तार करने के बाद औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को इस्लाम धर्म स्वीकार करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उन्होंने अपने धर्म और मातृभूमि के लिए मरना बेहतर समझा। इसके बाद उन्हें असीम यातनाएं दी गई, लेकिन वो अपने संकल्प से डिगे नहीं। यानी उन्होंने धर्म बदलने से नकार दिया। चाहे जो भी हो, उन्होंने आगे तक एक ही चीज कही कि मैं हिंदू ही रहूंगा। 11 मार्च 1689 को संभाजी महाराज को बेरहमी से मार डाला गया। लेकिन इस बीच क्या हुआ, अगर ये सुनने की हिम्मत कर सके तो ये वीडियो आगे देखना। छत्रपति संभाजी महाराज को औरंगजेब ने 1689 में धोखे से पकड़वा लिया था और उस वक्त उनके साथ मित्र कवि कलश। औरंगजेब ने संभाजी महाराज जी के ऊपर इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव डाला, लेकिन संभाजी महाराज जी ने अपने धर्म और स्वाभिमान को बनाए रखने का संकल्प लिया। इसके बाद औरंगजेब ने उन्हें अमानवीय यातनाएं दी, जो इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में देखी जाती है। औरंगजेब ने सबसे पहले संभाजी महाराज जी की आंखों में सलिया गोपस कर आंखें निकालने का आदेश दिया था, लेकिन उससे पहले संभाजी महाराज जी की आंखों के सामने उनके मित्र कवि कलश को भी यातनाएं दी। संभाजी महाराज जी की आंखें निकालने के बाद फिर उन्हें कई दिनों तक लोहे के जंजीर में बांधकर बिना खाना पानी दिए यातनाएं दी गई, जैसे शरीर पर गर्म लोहे के छल्लों से जलाया गया, उनकी जीभ काट दी गई, उनके नाखून काट दिए गए, तलवार से उनके ऊपर वार करते थे और हर बार पूछा जाता कि तुम धर्म बदलने के लिए तैयार हो। इतना सहन करने के बाद भी लास्ट तक उन्होंने धर्म नहीं बदला। उन्होंने साफ इनकार कर दिया धर्म बदलने से। अंत में औरंगजेब ने 11 मार्च 1689 को संभाजी महाराज को बेरहमी से मार डालने का आदेश दिया। उनका शरीर टुकड़े टुकड़े कर दिया गया और उनके सिर को सार्वजनिक रूप से दिखाया गया। और औरंगजेब ने सोचा अब हिंदवी साम्राज्य औरंगजेब के कब्जे में आ गया, क्योंकि दोनों छत्रपति भगवान के पास चले गए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो संभाजी महाराज जी का यह बलिदान था, इसकी वजह से हिंदवी साम्राज्य के योद्धाओं को और भी मजबूती से लड़ने के लिए मोटिवेशन मिला। और जिस औरंगजेब ने सपना देखा था कि वो हिंदवी साम्राज्य को खत्म कर देगा, वो कभी कर नहीं पाया और वही अधूरा रह गया। और इसी की वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज को महाराष्ट्र में भगवान माना जाता है, क्योंकि ये कहानी सबको पता थी महाराष्ट्र में, या फिर उनको बचपन से बताया जाता है। लेकिन सैडली महाराष्ट्र के बाहर यह कहानी किसी ने सुनी भी नहीं होगी और किसी को पता भी नहीं होगा कि भारत में एक ऐसा महान राजा भी पैदा हुआ है, जो खुद के लिए राजा नहीं बने, बल्कि बने लोगों के लिए राजा, लोगों की रक्षा करने के लिए वो राजा बने, जिनके राज्य में हर कोई खुश था, जिन्होंने सनातन धर्म को बचाया, मुगल आक्रांतों से लोगों की रक्षा की। उस वक्त मंदिरें तोड़ी जाती थी, कई मंदिरों को उन्होंने बचाया। किसानों के लिए उनकी योजना जो उस वक्त छत्रपति शिवाजी संभाजी महाराज जी ने की थी, वो आज भी काम करते हैं। जो उन्होंने फोर्ट्स बांधे थे यानी किले, वो आज भी वैसे के वैसे मजबूत खड़े। और एक भी आदमी को इनके राज्य में इतना भी दुख नहीं झेलना पड़ता था, इसलिए इनको जानता राजा यानी लोगों का राजा कहा जाता था, जिनसे सभी लोग बहुत प्यार करते थे। अब छावा मूवी के जरिए उम्मीद है कि छत्रपति संभाजी महाराज जी की यह कहानी पूरे भारत को पता चलेगी। बाकी अगर आपको
आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया और ये भी जरूर कमेंट करना कि छावा का टीजर आपको कैसे लगा।